नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि का यूपी का करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो दोपहर में मैंने लगभग आधे से अधिक करंट अफेयर्स यूपी का करवा के और फिर रोक दिया था वीडियो। मैंने आपसे कहा था कि दूसरे पार्ट में बाकी का करवा दूंगा और कुछ ज़रूरी पिछला रिवीजन भी करवा दूंगा। तो उसी क्रम में मैंने फिर से शुरू किया है, ठीक है, ये वीडियो। तो ये जान लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है जो आपको मतलब जाननी चाहिए कि आकांक्षी नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आकांक्षी नगर योजना जो है 2023-24 में प्रारंभ की गई है। 12 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली है। उद्देश्य है कि वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित सतत विकास की प्राप्ति करना, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो जो हुआ है 2023 का, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो इसको याद रखिएगा कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, अयोध्या में नहीं हुआ है। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एक्सपो, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है मतलब इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा और इसको मंजूरी 1 अगस्त 2023 को प्रदान की गई। इतना ही जान लीजिए इसमें, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गांडीव 5 एक मतलब अभ्यास आयोजित हुआ, संयुक्त अभ्यास होमगार्ड और पुलिस का, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में, ठीक है। कब आयोजित हुआ? 14 सितंबर 2023 को। हालांकि इसकी डेट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 29 जून को की गई है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। वेद वन पार्क का उद्घाटन हाल ही में नोएडा में किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा आपको क्या जानना है? गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया गया है। 5 कवियों को दिया गया है, ठीक है। पुरस्कार के लिए जो चयनित कवि हैं पंकज प्रसून हैं, तब गीतों ने साथ निभाया, इनकी रचना है। डॉक्टर प्रभांशु कुमार हैं, इनकी रचना है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह, ये तो याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि इनके नाम से ही ये रचना है। निशा सिंह नवल की है मैं निशा हूँ, ये भी आसान है याद करना। कृष्ण कुमार कनक की रचना है उलझाता छबिजाल तुम्हारा, ठीक है। और वेद मित्र शुक्ला की रचना है एक समंदर गहरा भीतर, एक समंदर गहरा भीतर। तो ये सुमेलित करने के लिए दे सकता है क्योंकि ये गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया गया है, तो ये काफ़ी बड़ा सम्मान है, सुमेलित करने के लिए दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो आयोजित हुआ है, ठीक है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ये आयोजित हुआ है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ है। इस ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य था राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो कहाँ ये आयोजित हुआ? 21 से 25 सितंबर के मध्य ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ओबरा डी तापीय परियोजना उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 2x800 मेगावाट यानी 1600 मेगावाट की परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत इतना है, ठीक है। और इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है और ये मंजूरी प्रदान की गई है 28 जून 2023 को, ठीक है। और आगे क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर बुंदेलखंड में जो है बुंदेलखंड में ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई मई 2023 में, ठीक है। तो ये इतना जान लीजिए कि पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक।
हरिहर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आजमगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? आजमगढ़ में। ठीक है। और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। ठीक है। नंद बाबा दुग्ध मिशन को मंजूरी जो प्रदान की गई है 6 जून 2023 को प्रदान की गई है। ठीक है। डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु। ठीक है। हाँ, यहाँ से मतलब ये तो रिवीजन हम लोग कर रहे थे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ तक आज हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया है उसके आगे। ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं केवल वही पढ़ते रहिए। ये नहीं कि अगर एक मैगजीन कोई नया लेके मार्केट में आ गया तो आप अपनी वाली छोड़ के उसके पीछे भागिए। जो मैगजीन आपने ले रखी है उसको आप अच्छे से तैयार करते रहिए, प्लस हमारे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम वीडियो में सभी मैगजीन की महत्वपूर्ण खबरों को या महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करवा ही रहे हैं। तो जो मैगजीन आपने अभी तक पढ़ रखी है केवल उसी को रिवाइज करते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। आपका क्वेश्चन मतलब अगर 10 क्वेश्चन करंट का आएगा तो उसमें से 8 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। ठीक है। और 10 मैगजीन के पीछे अगर आप भागेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं तैयार हो पाएगा। यही मेरी सलाह है, आगे आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे वो करिए। हाँ, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो शुरू की गई है, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? 2 जून 2023 को हुआ है। ठीक है। प्रारंभ में यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मातृभूमि योजना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में ये शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी का कोई है, गुजरात में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है और वो सक्षम है कि अपने क्षेत्र के विकास में कुछ योगदान देना चाहता है। ठीक है। अपनी मतलब जहाँ उसका मूल जन्म हुआ था वहाँ कुछ योगदान देना चाहता है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। विदेश में भी रह रहा तब भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मतलब यही है। योजना अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, यानी जो इससे जुड़ना चाहता है उसको 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी सरकार को, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उस व्यक्ति को 60% योगदान देना होगा, और अगर वो 60% योगदान देने के लिए रेडी है तो बाकी 40% योगदान राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना मतलब यही है जो 2 जून 2023 को शुरू की गई थी। संबंधित कार्य की शिला पट्टिका में, ठीक है, संबंधित कार्य की शिला पट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे, ये सुविधा भी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य ये समझौता किया गया है। किस लिए किया गया है? 22 मई 2023 को दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ठीक है, यहाँ पे स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंगसांगबुक डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, कि मतलब जो भारतीय लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ जाके वो पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें, वहाँ की भाषा सीख सकें और वहाँ की जो कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ निवेश कर सकें,
इसलिए समझौते पे हस्ताक्षर हुआ है। तो क्या नाम है प्रांत का? ग्योंगसांगबुक डो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन 10 अप्रैल 2023 को लखनऊ में किया गया। इतना ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 10 अप्रैल 2023 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। स्कूल चलो अभियान जो है, इसकी चर्चा भी पहले की जा चुकी है। स्कूल चलो अभियान 2023 विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, क्या नाम है उसका? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका भी शुभारंभ किया गया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया है। ठीक है, गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक, आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित 1 से 8 के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित करना। तो स्कूल चलो अभियान शुरू कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी ये बहुत पुरानी घटना है, तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। रेशम कृषि मेला अगला जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेशम कृषि मेला ये 2023 में शुरू किया गया है। रेशम कृषि मेला 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड के अनुसार 60 टन रेशम का उत्पादन यहाँ हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम उत्पादित होते हैं। शाहतूती रेशम का उत्पादन गोरखपुर में होता है, एरी रेशम का उत्पादन कानपुर में होता है, जबकि टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 24 मार्च 2023 को। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया और यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के दिन किया गया। और इसकी विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस 2023 में जो 24 मार्च को मनाया गया, उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया इसी दिन। ठीक है, कौन सी पहल? टीबी मुक्त पंचायत पहल। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट में दे सकता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे करके। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन भी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, इसका आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य किया गया। ठीक है, 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य ये आयोजित हुआ। और इसमें खास बात क्या है? खास बात इसमें यह है कि ये तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया और उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित हुए। ठीक है, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो है, ये इन खेलों के आयोजन के क्रम में तीसरा था, संस्करण तीसरा था। इसके पहले इसके 2 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार आयोजित किया गया।
और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित हुआ। ये कहाँ कहाँ? लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित हुआ। ठीक, ये भी काफ़ी चर्चित खबर थी और काफ़ी मतलब पिछले पीसीएस के पहले ही आप लोगों ने इसको करंट में पढ़ा ही होगा कि 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और यह पेंट फैक्ट्री किसकी है? बर्जर समूह की है। किसकी? बर्जर समूह की। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा 3 श्रेणियों में। ठीक है, राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्यों में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी बनाएगी। ठीक है, 10 करोड़ की लागत से। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया। ये मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। कालिंजर महोत्सव का आयोजन 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। ठीक है, 17 फरवरी 2023 को। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता कालिंजर महोत्सव को दी गई है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। इमिलिया कोडर गांव क्या है? ये बलरामपुर जिले में है। थारू आबादी का बहुल गांव है ये। यहाँ पहला आदिवासी संग्रहालय या थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अभी हाल ही में 2 और जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थारू जनजाति के जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। कितने में? 5.5 एकड़ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो 2023 की उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है, ये अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य होगा? इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए 35% पूंजीगत अनुदान सीमा को 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो आई है वो अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। यानी 2022-23 में आई है तो 2027-28 तक ये जारी रहेगी। इसका ध्यान रखिएगा बस। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड फरवरी 2023 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। ठीक है, और इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद जो है 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन, देखिए 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उस दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर जो थे श्रेयस हरीश,
इनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के रहने वाले हैं, विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ये बने हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है पुराने में। ठीक, हाँ, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित थी और इसको तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 में तीसरा स्थान अयोध्या दीपोत्सव को मिला था। तो पहला और दूसरा स्थान किसको मिला था या किन राज्यों की झांकी को मिला था, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश में पद्म विभूषण जो है मुलायम सिंह यादव को दिया गया था, मरणोपरांत। ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे। पद्म श्री राधाचरण गुप्ता को दिया गया था, ये साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, और दिलशाद हुसैन को कला से ये थे, इन सबको पद्मश्री मिला है। अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से थे। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य से थे। मनोरंजन साहू चिकित्सा थे। ऋत्विक सान्याल कला से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा से दिया गया था। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी और मडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, इस नवीन योजना को वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत जो ये योजना 28 जनवरी 2023 को मंजूरी दी गई है, ये 2027 तक संचालित की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, लगभग 186 करोड़ रुपए का व्यय आएगा इन 5 सालों में और ये सभी 75 जिलों में ये योजना क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, तो यूपी से यही इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारी समझ से। जो मतलब बाकी खबरें बहुत पुरानी हैं तो उसको याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा घटनाएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगर बहुत बड़ी कोई घटना नहीं है तो पिछले 6 माह की यानी जुलाई से लेकर के, तो ये जनवरी फरवरी की जो घटनाएं हैं अगर बहुत बड़ी नहीं है तो समय भी कम है, उन पे हम बहुत ज़्यादा नज़र नहीं डालेंगे। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह आयोजित हुआ 24 जनवरी 2023 को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थापना दिवस के अवसर पर 6ठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। ठीक है, और इसका मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। ठीक है, 6ठे उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। और क्यों किया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को पुरस्कार प्रदान किया गया। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था। इस पर एक नज़र डाल दीजिएगा। ठीक है, ये खबर आपकी इम्पोर्टेंट है। बाकी एक जिला एक खेल नीति जो है ये दिसंबर 2022 में इसको मंजूरी प्रदान की गई और 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो किस जिले के खेल में क्या बदलाव किया गया है ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मथुरा में जूडो के स्थान पे कुश्ती हो गई है मथुरा की। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर का एथलेटिक्स हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा? बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर और फतेहपुर। और श्रावस्ती में कबड्डी हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पे हॉकी हो गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी। बहराइच का फुटबॉल हो गया है। बाकी एक जिला एक खेल नीति 2022 दिसंबर 2022 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और किस जिले से कौन सा खेल संबंधित है
इस पर एक नज़र आप खुद डाल लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का करंट कंप्लीट हो गया घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर से। अब इसका अगला वीडियो मैं लेके किसी और टॉपिक पे, चाहे आर्थिक सेक्शन पे, चाहे राष्ट्रीय घटनाक्रम पे, या पहले संक्षिप्तियाँ ही करा दूंगा, इस तरीके का कोई एक वीडियो और लेके मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैगजीन सबके पास नहीं पहुँच पाएगी और मैगजीन भी इतना लेट आई है कि इसको पढ़ने का मतलब सबके पास समय नहीं होता है, तो इसलिए मैं वीडियो में करवा दे रहा हूँ। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।